मृद्भांड। सैंधव सभ्यता में मृद्भांड कला का भी अच्छा विकास हुआ। खुदाई में विभिन्न प्रकार आकार के मिट्टी के बर्तन तथा उनके बहुसंख्यक टुकड़े पाए गए। बर्तन चाक तथा हाथ दोनों से बने हैं। चाक पर बनाए गए बर्तनों की अधिकता है। हस्त निर्मित बर्तन अपेक्षाकृत काफ़ी कम मिलते हैं। सैंधव कुंभकार का दृष्टिकोण उपयोगितावादी था तथा उसने दैनिक उपयोग के बर्तनों का भी निर्माण किया। सैंधव मृद्भांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ को लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। बर्तन भट्ठों में भली भांति पकाए जाते थे। खुदाई में भट्ठों के अवशेष मिलते हैं। ये वृत्ताकार हैं तथा इनका व्यास 1.8 मीटर से लेकर 2.74 मीटर तक मिलता है। इनकी तली में गड्ढा तथा ऊपर धुआं बाहर निकलने के लिए गुंबद बनाया गया है। बर्तनों में अनाज रखने के बड़े कोठीले, पानी के घड़े, सुराही, मर्तबान को कटोरे, प्याले, तस्तरियाँ, कुल्हड़, थालियाँ, नादे आदि सभी मिलती हैं। अधिकांश बर्तनों पर कोई चित्रण नहीं मिलता। चित्रण वाले बर्तनों की संख्या कम है तथा जो मिले हैं उनमें भी अधिकांश टूटे फूटे हैं। कुछ बर्तनों पर विविध पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों जैसे बकरा, हिरण, मोर, मछली, कछुआ, गाय, बछड़ा, मुर्गा, पीपल, खजूर, नीम, केला आदि का अंकन सुंदरतापूर्वक किया गया है। एक चित्र में कोई मछुआ अपने कंधों पर 2 जालों की महगी उठाए हुए चला रहा है। बर्तन के एक टुकड़े पर मृगया का चित्र है जिसमें दाईं ओर शिकारी मृग का शिकार करते हुए तथा बाईं ओर कुत्ते को हिरण का पीछा करते हुए चित्रित किए गए हैं। कुछ बर्तनों पर ठप्पे लगे हुए हैं जिसमें सैंधव लिपि के कुछ अक्षर हो सकते हैं। कब्रिस्तानों से जो 100 पात्र मिले हैं उनमें कुल्हाड़, प्याले, थालियाँ, ढक्कन आदि हैं। सामान्यतः इन पर मोर का अंकन है। इसके अतिरिक्त तारागढ़, लहरदार रेखाएं, त्रिभुज, मछली, उड़ते हुए पक्षी आदि भी चित्रित किए गए हैं। इस प्रकार सैंधव मृद्भांड विविध अलंकरणों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है तथा उनके निर्माण की तकनीकी अत्यंत विकसित है। इसमें सैंधव सभ्यता की अलग पहचान भी बनती है। गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार मृद्भांड उसे दूसरी सभ्यताओं से जोड़ने के बजाय एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करने में सहायक है। आभूषण। इन कलाकृतियों के अतिरिक्त सैंधव सभ्यता के स्थलों से विभिन्न प्रकार के आभूषण भी मिले हैं। ये सोने, चांदी, मिट्टी, पत्थर आदि के हैं। ये जौहरियों की कला के विकसित होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आभूषणों के ढेर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सोने चांदी की अधिकता भी। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहने थे, अतः जौहरियों ने सभी के उपयोग के लिए आभूषण तैयार किए। प्रमुख आभूषणों में भुजबंद हार, करधनी, अंगूठियाँ, कर्णफूल आदि हैं। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि से भी आभूषण तैयार किए जाते थे। चंदुहड़ों से मनकों के निर्माण का एक कारखाना भी प्राप्त हुआ है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि सैंधव कला भारतीय कला के इतिहास में किसी प्रारंभिक नहीं अपितु विकसित अवस्था को व्यक्त करती है। यहाँ के विभिन्न स्थलों से प्राप्त छोटी से छोटी कलाकृतियाँ उच्च कोट की तकनीकी एवं सौंदर्य भावना को प्रकट करती है। मानव रूप की आदर्शपरक अभिव्यक्ति तथा पशुओं का स्वाभाविक निरूपण
हम सैंधव कला में ही प्राप्त करते हैं। नर्तकी की ताम्र मूर्ति, मुद्रांकित पशुपति एवं वृषभ आदि कुछ ऐसे उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं जिनका निर्माता होना किसी भी काल के कलाकार के लिए आदर्श एवं गौरव की बात है। निसंदेह परवर्ती धर्म और भारतीय लिपि की भांति कला की परंपरा का मूल उद्गम सिंधु सभ्यता में ही मानना अभिष्ट होगा। स्टेला क्रमरिस ने उचित ही सुझाया है कि जिस भारतीय मूर्ति कला ने युगों युगों में अपने अछूड़े परंपरा को प्रतिष्ठित किया है, उसका स्रोत सिंधु घाटी की कला से ही प्रभावित हुआ था।